बोल भरत प्रिय राम चंद्र की जय हो। श्री राम राम रघुनंदन राम राम। श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रणकर्कश राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। आइए हनुमंत विराज कथा कहूं मति अनुसार। प्रेम से गाधी धरो पधारियो पवन कुमार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनाउ रघुवर विमल जसो जेहिदायक फल चार। बुद्धि तनु जान के समीरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हर हो कलेश विकार। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल हनुमंतला महाराज की जय। जब का दर्शक दरगाह बैठे हो आप सबसे मैं निवेदन करता हूं एक बार जोरदार ताली की आवाज आप सबके हाथ से होना चाहिए। अच्छा जमगर हवा एक घमाऊ सब जन बजाओ छूटू भर जान। एक बार आओ प्लीज एक बार। अमला विश्वास है कि अब आखिरी तक तुम मोरे डाल देख के पूरा कथा के भाव समझना। छत्तीसगढ़ के पावन धरधाम में विराजमान पावन धरती पावन ग्राम ग्राम पलारी के पावन भूमि ला प्रणाम करत। राम कथा के रसस वादन करने वाला राजा दशरथ के बरोबर धैर्य धारण करने वाला तमाम दशरथ तुल्य और पितामन के श्री चंद्र कमल के प्रणाम करत। ये मानस मंच के आगू बैठे माता कौशल्या के कई सुमित्रा के बरोबर जम्मवर महातारी मन के श्री चंद्र कमल के प्रणाम करत। अतका बढ़िया आयोजन के सृजन करने वाला भागीरथी बरोबर मानस के गंगाला घर घर तक पहुंचाने वाला आदरणीय आयोजक परिवार। मंच में निर्छिल विवेकी परमासन में विराजमान निर्णायक गुरुदेव मन के श्री चंद्र कमल के प्रणाम करत। गुरुतुर गुरुतुर बानी से सराबोर करने वाला पलारी गांव के आधार स्तंभ ये मानस के मंच के सारथी आदरणीय योगेश किरण भैया जी और संग संग और कर्कश वाणी आप सबके बीच में लाने वाला दिनी माइको पीटर महोदय जी संगे संगे गांव के डीह डोंगर में विराजमान 33 कोटि देवी देवता के प्रणाम करत। श्री राम कृपा मानस परिवार ग्राम सालिक झटिया पोस्ट अर्जुनी तहसील डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के तमाम युवा साथी मन के डहरले कोटि कोटि वंदन प्रणाम स्वीकार करो। प्रातः स्मरणे संध्या वंदने संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस जिसको विश्व के धरोहर के रूप में रखा गया। और आज पलारी के इस भव्य मंच पर अगर राम कथा का आयोजन हो रहा है तो ये समझ लीजिए प्यारे गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने जो परिवार के भाव में गोसाई जी महाराज ने जो सोच आज से पहले 500 साल पहले रखी थी आज ये पलारी के गांव में दिख रही है। एक बार आनंद के संग गोसाई तुलसीदास जी महाराज की ताली होनी चाहिए जिसने हम और आप सबके सामने ऐसे विशाल ग्रंथ को जनमानस को जोड़ने के लिए रखा है। अच्छा मानस का प्रसंग भी देखिए। सेतु शब्द के प्रयोग करें शंकर प्रेमम द्रोही शिव द्रोही ममदास तेना नर कर ही कलप भरी घोर नरक भवबास। सेतु के इस पावन प्रसंग में याद रखना सालिक झटिया से मंडली चल के पलारी के गांव के लोगन मतलब राम कथा से जोड़ा थे तो ये सेतु निर्माण है। बोल सियापति रामचंद्र की। और यही सेतु के निर्माण में हम सब चर्चा करने वाले हैं। पर कथा प्रसंग की यात्रा हो इससे पहले एक निवेदन आप सबसे कर दूं जहां तक मोर आवाज जाते हैं ए छेव से लेके ए छेव तक एक बात ईमानदारी से बताना ये सालिक झटिया कहते करते लोग कौन कौन जानते हो हाथ उठाओ तो।
1 2 3 5 7 15। अब ये बार नहीं जानना, अच्छा करा था, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता था हमारे गांव का दिक्कत, बड़ा ध्यान से समझना। बोले संसार में 7 महाद्वीप है और 7 महाद्वीप में से एक महाद्वीप जिसका नाम है एशिया महाद्वीप। और एशिया महाद्वीप के पावन प्रधान हमारा है। और एशिया महाद्वीप के अंतर्गत बसे छोटे छोटे देश है। ये छोटे छोटे देश में से एक देश जिसका नाम है भारत भैया, जिले हिंदुस्तान के धन जिला के धन इंडिया। और भारत माता के पावन प्रधान हमारा है। और भारत मातारी के कोरंचल में बसे 29 राज्य है। 29 राज्य में से एक राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़ महातारी। जलधान के कटोरा कथन वो छत्तीसगढ़ महातारी के पावन को धाम हमारा है। हम और छत्तीसगढ़ के बखान करत कवि सुरेंद्र दुबे जी महाराज बहुत सुंदर कविता के साथ कहने लगे। बोले का कहीं के दू के पहाड़ल 4 गांव पर, दू के पहाड़ल 4 गांव पर हम कहा भाटल खा राम राम जोहर राजीव में नहाओ मो डोंगरगढ़ में चढ़। हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़, हिल के थे भैया मोर हरियर छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के पावन माटी में 33 ठन जिला है, जिसमें 2 कर पीला है, टेटको बुधारू रमसीला है, जिसमें एक जिला जेकर नाम है संस्कार धाई राजनांदगांव जिला। और राजनांदगांव जिला के पावन को धाम हमारा है। और राजनांदगांव जिला के अंतर्गत बसे 4 विकासखंड क्षेत्र है। 4 विकासखंड क्षेत्र में से एक विकासखंड क्षेत्र जेकर नाम है डोंगरगांव। और डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र हमारा है। वो डोंगरगांव विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 145 ठन गांव पड़ते हैं। 145 गांव में से एक गांव जेकर नाम है पोस्ट अर्जुनी। और पोस्ट अर्जुनी के गांव हमारा है। और अर्जुनी के अंतर्गत 11 ठन गांव पड़ते हैं। 11 गांव में एक गांव जेकर नाम है सालिक झिटिया। और सालिक झिटिया के गांव हमारा है। हम और सालिक झिटिया के अंतर्गत लगभग 163 ठन खपरा छानी वाले घर है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर और छत वाले घर हमारा है, जिसमें 5 ठन खपरा वाले घर उठन छत वाले घर हमारा है। बहुत सियापति रामचंद्र की जय। मानस के पंचम सोपान लंका कांड, षष्ठम सोपान लंका कांड, मानस के बहुत सुंदर दोहा। शंकर प्री मम द्रोही शिव द्रोही ममदास। जहाँ भगवान राम स्वयं रामेश्वरम में बैठकर शिवलिंग की स्थापना लंका पर विजय पाने के लिए कर रहे हैं। पहले शंकर शिव ये है कौन, भगवान राम ने इनकी स्थापना क्यों की, क्या क्या प्रश्न के भाव में हो सके, हम सब यात्रा करते चले। पर इससे पहले मैं आप सबको डोंगरगढ़ के माता बमलेश्वरी के दर्शन करने के लिए चलो। और सीधे यहाँ से उठकर हम चल पड़े डोंगरगढ़ में बैठे माता बमलेश्वरी। राजनांदगांव के पताल भरी मैया, दुर्ग के चंडी दाई, रायपुर बंजारी मैया, महासमुंद खलारी दाई, रतनपुर महामाया मैया, संबलपुर समलई मैया, दंतेश्वरी दाई और गांव के शीतला मैया, जम्मो देवी मल्ला मनामन, पावन धरती पावन ग्राम ग्राम पलारी तक लायक प्रयास हो। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोल साचे दरबार की जय हो। दुर्गा माता आजा, नव रूप धर के वो हे विद्या माता आजा, कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन मावो, चले आवे भवानी भुवन मावो। बोल बमलेश्वरी माता की जय हो। कई विद्या माता आजा, कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन मावो, चले आवे भवानी भुवन मावो, चले आवे भवानी भुवन मावो, चले आवे भवानी भुवन मावो। नो दुर्गा माता आजा, नव रूप धर के वो हे विद्या माता आजा, कई रूप धर के वो चले आवे भवानी भुवन मावो, चले आवे भवानी भुवन, चले आवे भवानी भुवन मावो, चले आवे भवानी भुवन माँ।
मैहर माँ विराजे एक रूप तोर सारे मैया मैहर माँ विराजे हो मैहर माँ विराजे दूजे रूप तोर सर बगला है कोरबा माँ विराजे हो कोरबा माँ विराजे दूजे रूप तोर सर बगला है कोरबा माँ विराजे हो कोरबा माँ विराजे महु भरता तोर मंदिर माँ दिया जोत भर के हो महु भरते तोर मंदिर माँ दिया जोत भर के वो माँ चलिया पे भवानी भुवन माँ चलिया पे भवानी भुवन माँ चलिया पे भवानी भुवन बाबो चलिया पे भवानी भुवन नौ दुर्गा माता आजा नव रूप धर के हो कई विद्या माता आजा कई रूप धर के वो माँ चलिया पे भवानी भुवन माँ चलिया पे भवानी भुवन माँ चलिया पे भवानी भुवन बाबो चलिया पे भवानी भुवन हे धा 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 कर बिना ए धा 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 कर बिना ए जिगर बिना जिगर बिना जिंदा 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 धा हस्ती नाम आए जयंती बन के मोर बर जाई हो बन के मोर बरदाई बुढ़ी माई नाथन दाई चंद्रसेनी महामाई हो चंद्रसेनी महामाई आए हो दाई तोर दुबारी बिगड़ी लाह बना दे हो बिगड़ी ला बना दे पाप कर डारे हो आजा दाई धर्म की नता बता दे हो धर्म के रता बता दे और सपना है अंधियारी ते जोर कर दे वो मोर सपना है अंधियारी दया जोर कर दे वो माँ चले आवे भवानी भुवन बाबो चले आवे भवानी भुवन बाबो चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ नौ दुर्गा माता आजा नव रूप धर के हो जय विद्या माता आजा कई रूप धर के वो माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन माँ हो चले आवे भवानी भुवन माँ चले आवे भवानी भुवन मावो चले आवे भवानी भुवन बोल साचे दरबार के जय। बोल श्याम रामचंद्र के जय लंका कांड दोहा क्रमांक 2 शंकर प्रेम द्रोही शिव द्रोही ममदास तेना नर कर ही कलप भरी घोर नरक मोहबास। प्रस्तुत प्रसंग की व्याख्या केवल इतनी है कि भगवान शंकर को जो प्रिय समझ के मुझे अप्रिय समझा चाहिए। कहना किसके लिए है? भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण के समय कहीं ना कहीं भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना करते हुए कहा कि जे शंकर जी महाराज ला बने के मोर पूजा ना करे या मोला बने के शंकर जी के पूजा ना करे या दोनों ला भेद समझे, ये पूजा व्यर्थ है। अब काबर है, कैसे है, ये ला पहले समझाओ। गोसाई जी महाराज जब कथा लिखेंगे तो एक बात विशेष है, मैं पहले निवेदन करता हूँ सबके ध्यान केवल मोर प्रति होना चाहिए। व्यास गादी पर राम कथा चल रही है, आपका ध्यान केवल मेरी ओर हो और वो डांस देखा तो देखो मैं उतरा था नहीं तो मोर मतलब का है तो मोला देखो ना टीवी में देखो नहीं दिखाते थे, फिर मोला देखो। गोसाई तुलसीदास जी महाराज ने जिस समय जिस स्थिति पर शंकर प्रेम द्रोही के इस प्रसंग को लिखा तो बताया जाता है कि आज से 500 साल पहले जब मुगलों का शासन इस देश पर हुआ तो मुगलों के शासन के दौरान एक घटना घटी कि अखंड भारत 3 वर्ग में बैठे रही, शैव, वैष्णव और शाक्त।
शैव मतलब शिव के उपासना करने वाला, वैष्णव मतलब विष्णु के उपासना करने वाला, और शाक्त मतलब शक्ति के पूजा करने वाला, शक्ति मतलब दुर्गा पूजा करने वाला। ये अखंड भारत ला छिन्न भिन्न कर रही है। ये छिन्न भिन्न अवस्था में शंकर वाले मन शंकर के जयकारा लगाए, भगवान विष्णु वाले मन विष्णु जी के जयकारा लगाए, और दुर्गा मैया वाले मन दुर्गा मैया जयकारा लगाए। तो विडंबना ये कि यहाँ कहीं ना कहीं अद्वैत भाव है, द्वैत रूप से सबको अलग अलग वर्गों में बांट दिया गया है। अच्छा, हमारे भगवान अलग हो सकते? अगर पलारी आना है, पलारी में नदिया है, नदिया कौन सा नदी? नदिया का नहीं, आसपास में कोई का? गंगरेल बांध में महानदी है, सिहावत से निकलने वाला महानदी, जिन महानदी निकल के जब गंगरेल बांध के दिन में बना थे, महासमुंद से होके जब वो कहीं न कहीं एक घाटी में जाके गिरे, तो जे जे करा महानदी के घाटी है तेकर नाम अलग अलग। समझना मोर बात में क्या कहना चाहता? हर घाटी के हर जगह जगह में नाम अलग है। नदी महानदी, धमतरी महिष तक गंगरेल बांध बन गए, धमतरी निकल के महासमुंद की तो महासमुंद घाट बन गए, कांकेर की तो चारामा घाट बन गए, अलग अलग हो गई नहीं, फिर नदी महानदी। बोले नाम अलग हो सकते हैं, पर याद रखना प्यारे, ईश्वर कभी अलग नहीं हो सकते। एको अहम द्वितीयो नास्ति। इस चराचर के कण-कण में अगर कोई विराजमान है, केवल मैं हूं। और ये कहने वाले राम ने जब स्थापना की शिवलिंग की, तो शिवलिंग की स्थापना के समय उन्होंने कहा कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहा। जिन शिव भगवान शंकर ला बने के मोर द्रोही हो जाते, या भगवान शंकर ला द्रोही समझ के मोर प्रिय हो जाते, ये कभी एक दूसरे के लिए सही संकेत न है, काबर न है। तो सबसे पहले निवेदन कर दाओ, मानस के प्रसंग में बालकांड में एक विषय आप देखे हो, माता जानकी ने जब भगवान राम से विवाह करने का प्रस्ताव जब उसके मन में आया और भगवान राम का दर्शन करना चाहा, तो भक्ति ने ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए माता जानकी साथ में निकली पूजा का थाल लेकर, और जब गिन तब बगीचा में जाके माता पार्वती के पूजा करी, जय 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 गिरिराज किशोरी। माता पार्वती पूजा करके भक्ति रूपी सीता, ज्ञान रूपी राम ला पागे। अब समस्या प्रसंग में ये है, गवाए कौन है? गवाए कौन है? सीता मैया। सीता मैया कौन है? भक्ति। अब समस्या ये कि भक्ति के खोज करना है, तो भक्ति के खोज करे पर भक्ति पाए पर भगवान राम की समस्या है। कैसे? राम न पाए पर सीता मैया भक्ति रूपी ज्ञान न पाए पर माता पार्वती अर्थात श्रद्धा के पूजा करी। अब सीता मैया लाना है लंका से, तो लंका पर विजय पाने के लिए ज्ञान रूपी राम ने भक्ति रूपी सीता को पाने के लिए विश्वास का सहारा लिया और भगवान शंकर के शिवलिंग की स्थापना की। बोल शंकर भगवान ने की जाए। मतलब पत्नी ने पति के स्वरूप में राम को पाने के लिए श्रद्धा का सहारा लिया, और भगवान शंकर जी के सहारे के संग भगवान राम ने सीता मैया को पाया। कहने का मतलब ये, मानस का सबसे सुंदर और सबसे शुरू का सुमिरन जो भगवान शंकर के लिए कहा कि वर्णनाम अर्थ संघानाम रसानाम संग समापि मंगलानाम चकर्तारो वंदे वाणी विनायक भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। मतलब बिना विश्वास के ज्ञान के कोई मतलब नहीं है, और ज्ञान के बिना विश्वास के कोई मतलब नहीं है। तो का जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है तो कैसे विश्वास करबे? तो निवेदन मानस के भाव के बिना विश्वास भक्ति नहीं, ते ही विरुद्ध बहिने राम। जब तक आपके जीवन में विश्वास नहीं होगा तब तक आप राम का दर्शन नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये, यहाँ भगवान शंकर और राम को दोनों को एक बताने की कोशिश की जा रही है। और वास्तविक देखना प्यारे, भगवान राम और शंकर दोनों है कौन? एक सिक्के के दो पहलू। टास कर चीत गिरहिता और पट गिरहिता, सिक्का के रुपया खरे। अरे काका मुड़ी ल टोला वो पथरा हो, अरे का इस उदाहरण से समझना। धरे धरे घूम तो देखा हूं, ये दे ये दिखा थे, जोर से आओ, जोर से। कहा रे पैसा नहीं, 500 नोट है। कहा रे सब पे कर 100 रुपया हो ही, 100 नोट आवे नहीं। देवर नहीं कहा था, चढ़ोतरी मत करो, मुझको दिक्कत धारे नहीं चला भाई, बताओ धरे हम ना। एक काम करो दाई हो, अपन अपन कर। अब भैया मन से निवेदन, 100 या 500 नोट धरते नोट ला फरी हाथ देखो, इसे फरियान का मैं बता, बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, प्रसंग की चर्चा बहुत सटीक हो जाता है।
ये 100 या 500 के नोट में बीच में रील लगे हुई, रील दिखाते चमकते चमकते। कल एक काम करो, ये 500 रुपया के नोट नहीं ऐसे निकालो, कल बिहनिया का नबरामायन तो कल वो रख जाए, हम मड़े मनाने कल का, तब 500 रुपया का नोट रख लो और रखे के बाद में रील न कैसनो करके निकालो, और निकाले के बाद कल मड़े में जाके मिठाई दुकान में जाकर 1 किलो रसगुल्ला दे के दी का काबर नहीं दे, पैसा धरे 500 धरे काबर नहीं दे, क्यों? काबर के नोट के रील है, मतलब एक चीज है कि नोट के कोई मतलब नहीं है, वैल्यू का कर है बीच में लगे हुए रील के। अच्छा खाली रीले भले देवे तो हम धोखी का नहीं, नोट जरूरी इन्हीं का आप समझना। नोट क्या है? राम। रील लगे थे, रील का है शंकर। शंकर और राम दोनों एक है, तब ये नोट चल रहा है। शंकर अलग और राम अलग हो जाए तो मैं निवेदन करता हूं प्यारे, आप जीवन में ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। बोल सियापति राम। एक छोटे से एग्जांपल बता दूं, 14वीं शताब्दी के शंकर भगवान के मंदिर है हवे, ये जगह में रामायण हुआ था, बड़ दिन हो गए, बड़ साल हो गए, मैं पहली बार आऊँ गांव में। अच्छा है, एक का जगह है, ये राम का था ठौरे, ये राम का ठौरे और वो शंकर भगवान के ठौरे हुआ तो पलारित में का मंदिर थोड़ा पलारित में का, तो शंकर बिना राम का था और राम का था बिना शंकर हो सकते नहीं। तो एक बात स्पष्ट है प्यारे कि शंकर द्रोही शिव द्रोही बनदास शंकर को अगर प्रिय समझे और राम का द्रोह करे, या राम को प्रिय समझ के शंकर का द्रोह करे, तो याद रखना वो करते क्या है, बोले ते नर करहि कलप भरी घोर नरक महवास। कलप, कलप भर मतलब एक कलप के मतलब समझना, एक कलप के मतलब 4 अरब 32 करोड़ साल, मानव मन के जब का 1 साल होते 2025 से लेकर 26 साल 1 साल, ऐसने इसने एक महीने के 4 अरब 32 करोड़ साल एक कल्प में। तो सोच, एक गलती करे तो कतका दिन तक भोग मिले, गलती ना करे। वो धन्य वो प्रदीप मिश्रा आगे धन तो बेचारा, और प्रदीप मिश्रा महाराज क्या एक चित्त हो गए, कम से कम पानी रोको सीख गए हो, भला भला रुको अच्छा लगता है। गौ रोज के रुको थे, आधे रुको थे 3 लोटा थे, ये 3 वाला है, ये 5 वाला ये है, महू को तो एक, तो पानी रोको सिस्टम चालू करे कर ले हो। छुरिया का गांव है हाले को सा, जब हाले को मिश्रा जी इसना तो मैंने के रमन बताते बड़ भीड़ आए कथे, तो आयोजक समिति के संग इसने गोट बात होती सोई महाराज जी कथे, बोले महाराज जी हमारा पूजा पाठ होते लेकिन कमती होते, तब कौन करते कौन नहीं करे, बोले बड़े आदमी कट डरते गरीब आदमी नहीं कर सके। बोले कैसे? तो दिया लेबे तब पैसा, तेल लेबे तब पैसा, पोनी लेबे तब पैसा, अगरबत्ती लेबे तब पैसा, नरियल लेबे तब पैसा, केरा लेबे तब पैसा, खीरा लेबे तब पैसा, दूध लेबे तब पैसा, चना दाल लेबे तब पैसा, सब में पैसा लगते, बड़े आदमी कर जाते गरीब आदमी नहीं कर सके। तो मिश्रा जी कहते एक ठन काम करबो, बोले का काम? फोकट के चल ही, तो छत्तीसगढ़ में फोकट के चलते नहीं चलाते, पूरा चलाते। कैसे? चौर मिलाते, हकन के बोलो झोंकथो तो का फोकट के कहीं दूधाई हो, चौर मिलाते फोकट के, नमक मिलाते फोकट के, 40 का शक्कर 17 खा था, आधा के काला फोकट के दिमाग का काट करा था, 17 मतलब आधा का, चौर मिला थे फोकट के, नमक मिला थे फोकट के, 40 का शक्कर 17 खा था, आधा के लड़का पढ़ा थे फोकट में, स्कूल ड्रेस मिला थे फोकट में, मध्याह्न भोजन के खाना मिला थे फोकट में, सियानों के तन पेंशन मिला थे फोकट में, महिलों की 1000 ये महाफोकट है। तुम्हें कबो कबो समझ होगा, जब सरकार है इकर मन बर महतारी वंदन खोली सो ही, तो हमन बाबू जात मन खोलो चपके हन का मन तो और दे न, तो जब इकर मन बर महतारी वंदन खोली, तो हमरो मन बर एकाठ महतारा वंदन नहीं खोलती जी, खोलना रे नहीं खोली। मिश्रा जी की जब अतका कन फोकट छत्तीसगढ़ में चलाते थे, एक कन फोकट लाओ जोड़ो, बोले का 1 लोटा जल और सारे समस्याओं का जे बात में प्रदीप मिश्रा आज के पहली भगवान शंकर कह चुके हैं, और किहिन में कहा कि जय रामेश्वर दर्शन करे, रामेश्वर का जो दर्शन करे, रामेश्वरम
जो राम का ईश्वर, रामस्य च ईश्वरस्य च, जो राम का ही ईश्वर हो, जो ईश्वर राम का हो, समझ आना प्यारे, उन्हीं का नाम ये प्रसंग में कहीं ना कहीं ये मिलता जुलता भाव। और इससे पहले भजन की यात्रा करें, पुनः प्रसंग को और आनंद के संग जुड़ेंगे और हम और आप सब इस प्रसंग को और आनंद के संग समझेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय। बोलो शंकर भगवान की जय जय हो। हो जिनके बाबा मेरे महाकाल है, बस मेरा माए भोले कि महाकारा साथ है, महाकारा साथ है। आइए दोनों हाथ उठा के एक बार जयकारा हो जाए। बोले शंकर भगवान की और मीठे मीठे ताले के साथ कहे क्या जय हो।
देवों के देव बाबा कालों के काल है। देवों के देव बाबा कालों के काल है। त्रिलोक को ये स्वामी भूतों के नाथ है। त्रिलोक के वो स्वामी भूतों के नाथ है। कैलाश पर विराज प्रभु दीननाथ है। कैलाश पर विराज प्रभु दीननाथ है।